आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में मुल्क के हर शहरी की तरफ से किरदार अदा करने पर वज़ीर आज़म का जोर। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। वज़ीर दिफा ने एक मजबूत पुलिस फोर्स को दिया मजबूत कौम की बुनियाद करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला ने जवान श्रीनगर में पुलिस यादगार पर हाजिरी देकर पुलिस के शहीद जवानों को किया शानदार खराज अकीदत अदा। और वर्ल्ड आयोडीन डिफिशिएंसी डे आज। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक ऐसे वक्त में इस्तेहकाम और हसासियत की एक मिसाल के तौर पर उभर रहा है जब दुनिया मुख्तलिफ मसाइल से गुजर रही है। दिवाली के मौके पर मुल्क के शहरियों के नाम एक मकतूब में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत मुस्तकबिल करीब में दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। आज पुलिस यादगारी दिन है। आज के दिन सीआरपीएफ के उन 10 एहलकारों की कुर्बानी को याद किया जाता है जो 1959 में लद्दाख खित्ते में चीनी फौज के हमले में शहीद हुए थे। आज ही के दिन उन सभी पुलिस एहलकारों को भी खराज अकीदत अदा किया जाता है जिन्होंने अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक मुस्तहकम पुलिस फोर्स ही एक मजबूत कौम बना सकती है। नई दिल्ली में आज पुलिस यादगारी दिन के सिलसिले में नेशनल पुलिस मेमोरियल पर गुल दायरे चढ़ाकर शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत अदा करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्क अमृत काल में दाखिल हो गया है और 2047 तक विकसित भारत के सफ़र पर गामजन है। लिहाजा इस तनाजुर में दाखिली और खारजी सलामती में तवाज़ुन बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं स्वयं गृह मंत्री रह चुका हूं। मुझे बेहद नजदीक से पुलिस के कामकाज को देखने का अवसर मिला है। रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना के कामकाज को भी नजदीक से देखने का अवसर मिल रहा है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पुलिस के जवानों ने हमेशा कौम की तरक्की और आवाम की जिंदगियों को अपनी जिंदगी पर तरजीह दी है। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर उन्होंने कहा है कि पुलिस जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तिरंगे को हमेशा बुलंदी पर लहरा रखा है। श्रीनगर के मज़ाफ़ात ज़ेवन में कायम पुलिस यादगार पर हाज़िरी देकर मनोज सिन्हा ने उन तमाम बहादुर पुलिस एहलकारों की खिदमत और शहादत को याद किया जिन्होंने मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं। उन्होंने पुलिस के मौजूदा एहलकारों और अफसरों को भी सलाम पेश किया और कहा कि कानून की बालादस्ती को बनाए रखने और आम शहरियों की हिफाजत के लिए कौम पुलिस के जवानों की मरहून मिन्नत है। कर्तव्य पथ पर जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर पुलिसकर्मियों की चिरस्थायी स्मृति को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभी शहीदों की स्मृतियाँ जन जन में एकता, अखंडता और भाईचारे के आदर्शों को प्रेरित करती रहेंगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सामान्य जन की रक्षा, शांति और विकास की गति बनाए रखने में उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे सभी सेवारत पुलिसकर्मियों का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूँ। अगर आपकी सुविधा के लिए कोई खड़ा है वो जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स का सिपाही, इसलिए उनके अंदर के साहस, सेवा भावना को हमें हमेशा याद रखना और जब भी अवसर मिले उनका सार्वजनिक अभिनंदन भी हमें करना चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस दहशत पसंदी और मुख्तलिफ किस्म के जराइम से निमटने के लिए जिस अज़्म और लगन के साथ काम कर रही है वो काबिल सराहना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी आज जवान श्रीनगर में पुलिस यादगारी दिन के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। उन्होंने यादगार पर गुल दायरा चढ़ाकर उन पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत अदा किया जिन्होंने मादरी वतन के लिए जानों की अजीम कुर्बानियाँ पेश की हैं। इस मौके पर काबीनी वज़रा सकीना इत्तू, जावेद अहमद डार और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत अदा करने की गर्ज से मौजूद थे। तकरीब पर चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलीन प्रभात और कई दीगर अफसरान भी मौजूद रहे।
पुलिस यादगारी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपने उन बहादुर एहलकारों को याद किया है जिन्होंने ड्यूटी की अंजामदही के दौरान अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की हैं। कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद एहलकारों के कुम्मों के साथ शाना बशाना खड़ी है। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में भी पुलिस यादगारी दिन के मौके पर मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिनके दौरान मुख्तलिफ नौइयत की सरगर्मियां अमल में लाई गईं। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कई अजला में बुलेट डोनेशन कैंपों का भी इनेकाद किया गया। जिला पुलिस लाइन्स अनंतनाग में DIG साउथ और SSP अनंतनाग के अलावा पुलिस की दीगर सभी रैंकों के जवानों ने सरगर्म शिरकत दिखाकर खून का अतिया दिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम गांधरबल में मुनक्किद करदा बुलेट डोनेशन कैंप का इफ्तिताह जिले के SSP खलील पोसवाल ने किया। उन्होंने कहा कि शहीद जवानों को खराज अदा करने का एक बेहतरीन तरीका खून का अतिया भी है। वहां भी बड़ी तादाद में पुलिस के जवानों ने अपना खून अतिया किया। उधर शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर में भी पुलिस यादगारी दिन के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान गुज़िश्ता साल 1 सितंबर से इस साल 31 अगस्त तक ड्यूटी के दौरान जाने निछावर करने वाले सभी शहीद जवानों को शानदार खराज अकीदत अदा किया गया। इस मौके पर एकेडमी के डायरेक्टर और ADGP गरीब दास ने परेड पर सलामी लेकर प्रोग्राम के शुरका को 21 अक्टूबर 1959 के वाक़े की याद दहानी कराई, जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी फोर्सेस की तरफ से घात लगाकर किए गए एक हमले में CRPF के 10 जवान जाँ बहक हो गए थे। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने फराइज की अंजामदही के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले पुलिस फोर्स के जवानों को खराज अकीदत पेश किया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। IGP कश्मीर VK बिरदी की सदारत में आज पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में पुलिस के आला अफसरों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सूबे की मजमूई सलामती सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। IGP ने सिक्योरिटी निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान करीबी तालमेल पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर खानियार हल्के के कारकुनों के एक इजलास के दौरान हल्के में जारी तरक्याती कामों और लोगों के मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि पिछले एक बरस के दौरान खानियार A में 3.5 करोड़ और खानियार B में 4 करोड़ 60 लाख रुपये तरक्याती कामों पर सर्फ किए गए हैं। दरी असना NC ट्रेड यूनियन सेल का एक इजलास इसके कन्वीनर गुलाम मोहम्मद हमदर्द की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिस दौरान पार्टी सरगर्मियों के अलावा ताजरों और दस्तकारों के मसाइल पर गौर खोज किया गया। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर ने PDP के मेंबर असम्बली कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज की उस करारदाद को तस्लीम किया है जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिजली फीस की निरखों में यकवक्ती रियायत दिए जाने की बात कही गई है। इस दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी की सदारत में आज श्रीनगर में पार्टी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान पार्टी की मेंबरशिप मुहिम और हिकमत अमली पर गौर खोज किया गया। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान अब्दुर्रहमान वीरी, गुलाम नबी लोन हांजुरा और जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में GST इस्लाहात से बुनियादी सतह पर लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्योंकि GST की नई शरहें लागू होने के बाद रोज़मर्रा के इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया की कीमतें कम हुई हैं। GST में कमी ने खोला जम्मू कश्मीर की तरक्की का एक नया बाब। अब अखरोट और बादाम पर लगेगा महज 5% GST। मांग में इजाफा, बरामदात में बेहतरी, किसानों की आमदन में बढ़ोतरी। GST इस्लाहात, मजबूत किसान, खुशहाल जम्मू कश्मीर। GST इस्लाहात पर आम लोग और ताजिर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। ये हैं सहाफ़ी आरिफ बलोच के तासरात। जाहिर सी बात है कि फायदा मिला ही है और आने वाले वक्त में और फायदा मिलेगा। जिस तरह से नए रेट्स अब आ रहे हैं, जो आइटम्स के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि गाड़ियों के करीबन 80,000 से 90,000 तक गिरावट आई है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, छोटे छोटे आइटम्स की बात करेंगे, तो गिरावट आई है और जाहिर सी बात है एक आम सार्फी को फायदा मिलेगा। एक कारखानादार हुजैफ अहमद ने इस्लाहात के बारे में कहा।
अगर हम टू व्हीलर की बात करते हैं यहाँ पर, इससे पहले हमें 28% देने पड़ते थे, तो और एकदम से 10% का रिडक्शन देखने को मिला। तो इससे लोगों को बहुत ही राहत भी मिली और फायदा भी मिला। और जो चीजें किसी आम इंसान के बस से बाहर जा रही थी, गाड़ियां थी उसमें 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, तो उन कस्टमर को एक राहत देखने को मिली इसमें कि वो भी अब परचेज कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाराजा गुलाब सिंह को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि आन जहानी ने लोगों की बहबूदी को यकीनी बनाने और मादरे वतन के लिए बेमिसाल काम किया है। शुपियां जिले में पुलिस पोस्ट वच्ची से वाबस्ता पुलिस की एक टीम ने एक कार्रवाई के दौरान रुबीना अख्तर नामी एक खातून से तकरीबन 900 ग्राम चर्स और करीबन 15 किलोग्राम हशीश बरामद की है। हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी ने लोगों को दिवाली की मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में उन्होंने दुआ की है कि ये त्यौहार हमारी जिंदगियों को खुशहाल और तरक्की से रोशन करे। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खट्टाना ने भी दिवाली के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये त्यौहार सबके लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आए। आज वर्ल्ड आयोडीन डिफिशिएंसी डे है। इस दिन इंसानी जिस्म में आयोडीन की अहमियत और इसकी कमी से पैदा होने वाले तिब्बी मसाइल के बारे में बेदारी पैदा की जाती है। इस दिन की अहमियत के बारे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आयोडीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एक एलिमेंट है जो थायराइड हार्मोन के बनने के लिए बहुत जरूरी है। 1962 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम बनाया जिसके तहत कोशिश की गई कि हम इसको कम करें। और उससे पहले 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट का प्रोग्राम बनाया ताकि जो भी नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं, टेबल सॉल्ट, उसमें आयोडीन की मिकदार हो। हमने भी यहाँ डीएमसी में अपने डिपार्टमेंट में स्टडी किया। जो पहले हम गॉइटर देखा करते थे उसका जो प्रेवलेंस है बहुत कम अब आ चुका है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ आयोडीन सॉल्ट। से सिर्फ एक चीज नहीं होती है, जो थायराइड हार्मोन जो कमी होती है उसकी वजह से फीमेल्स में शुरुआत में जब वो माँ बनने की कोशिश करती हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी हो सकती है, हाइपोफर्टिलिटी हो सकती है, एक वजह हो। उसके बाद उनमें अबॉर्शंस आ सकते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट में भी असर आ जाता है जिसको हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम आयोडीन सॉल्ट का इस्तेमाल बदस्तूर जारी रखें। अलमदार कश्मीर हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के सिलसिले में आज चरार शरीफ में उनके आस्तान आलिया पर नात मनाकिब की एक रूह परवर मजलिस मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने की। समाज के ज़रूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मयारी हयात में बेहतरी लाना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस हवाले से पेश है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसुदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से एक उस्ताद और समाजी कारकुन शेख बशीर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो गरीबी और बीमारी की वजह से परेशानी हाल हैं। कुछ के पास दवा के लिए पैसे नहीं और कुछ के पास एशियाई खुर्दनी नहीं। ऐसे वक्त में हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी मदद करें। हम सब अपने अपने मोहल्लों में देखें कि कहीं कोई ज़रूरतमंद तो नहीं, कोई बीमार, बेवा या बेसहारा तो नहीं। इसके लिए अगर हम खुद अच्छी तरह से मावनत नहीं कर सकते तो आइए हम अपने इलाके में एक छोटी सी कमेटी तश्कील दें जिसकी निगरानी कुछ मोअज़्ज़ज़ अशखास करेंगे। और कमेटी में अगर हम ज़कात के अलावा 100-200 रुपया जमा करेंगे तो हम खुफिया तौर किसी मोहताज का हाथ थाम सकते हैं, किसी की दवा खरीद सकते हैं और किसी के चूल्हे में दिया जला सकते हैं। आकाशवाणी श्रीनगर के सीनियर ब्रॉडकास्टर अशफाक लोन के वालिद निस्बती अब्दुल अजीज राथर का आज इंतकाल हो गया। मरहूम को वानीगाम पट्टन में अपने आबाई कब्रिस्तान में सुपरद खाक किया गया। आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह गुरबिंदर सिंह, आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर, न्यूज़ एडिटर अशफाक अहमद शाह और न्यूज़ रूम के दीगर अमले ने मरहूम के हक में दुआए मगफिरत करते हुए अशफाक लोन के साथ
ताज़ियत का इजहार किया है। और अब मौसम से मुतल्लिक इतला। महकमे मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 24 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:41 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:49 पर होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में मुल्क के हर शहरी की तरफ से किरदार अदा करने पर वजीर आजम का जोर। पुलिस यादगारी दिन के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। वजीर दिफा ने एक मजबूत पुलिस फोर्स को दिया मजबूत कौम की बुनियाद करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला ने जवान श्रीनगर में पुलिस यादगार पर हाजिरी देकर पुलिस के शहीद जवानों को किया शानदार खराज अकीदत अदा। और वर्ल्ड आयोडीन डिफिशिएंसी डे आज। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।